नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरी चैनल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन में। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं सीमेंस पीएलसी में S7200 स्मार्ट पीएलसी में काउंटर अप डाउन दोनों साथ में आता है। काउंटर अप एंड डाउन दोनों एक ही काउंट में आ जाएगा। तो काउंटर अप डाउन दोनों है, अप कैसे होता है और डाउन कैसे होता है, और उसको रीसेट भी करना पड़ता है। लास्ट दो वीडियो में मैंने बताया था कि काउंटर अप फिर डाउन, और इस काउंटर में काउंटर अप और डाउन दोनों एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर दोनों एक साथ आपको चाहिए तो कैसे वर्क करता है, ठीक है, वो प्रैक्टिकल करके आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए देर न करते आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ऑटोमेशन के रिलेटेड ऐसे ही नई नई वीडियो लाता रहूँगा और आपको अपडेट करता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 7 माइक्रो इन स्मार्ट S7200 स्मार्ट पीएलसी का सॉफ्टवेयर है, जो कि सीमेंस कंपनी का है। 2.0 उसका वर्जन है। यहाँ पे देखिए काउंटर में काउंटर अप एंड डाउन, ठीक है। आपको हेल्प देखना है तो हेल्प भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हेल्प में काउंटर लिखो, काउंटर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पे CTUD, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिक्रीमेंट द करंट वैल्यू अंटिल द करंट वैल्यू रीच। देखिए यहाँ पे काउंटर अप एंड डाउन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये काउंटर आज हम देखने वाले हैं। टोटल आप तो 256 काउंटर ले सकते हो, 0 से 255, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काउंटर नंबर लेना है। यहाँ पे मैं C0 ले लेता हूँ। 10 काउंट मैं सेट कर देता हूँ। यहाँ पे काउंटर अप करने के लिए यहाँ पे कोई इनपुट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं I0.0, ठीक है। कमेंट निकालना है तो यहाँ पे निकाल सकते हो। दूसरा इनपुट मैं डाउन के लिए लेता हूँ I0.1, ठीक है। और तीसरा इनपुट I0.2 रीसेट के लिए I0.2, ठीक है। 3 इनपुट लिए, एक अप के लिए, सेकंड एक नंबर है वो डाउन के लिए, और तीसरा जो R लिखा हुआ है वो रीसेट के लिए, ठीक है। इसमें भी आपको डन बिट मिलेगा कि जितना आपने सेट किया है उतना। तो यहाँ पे मैं डन बिट ले लेता हूँ। NO कॉन्टेक्ट, NC कॉन्टेक्ट कोई भी ले सकते हो आप। देखिए यहाँ पे C0, ठीक, और आउटपुट में Q0.0, ठीक है। एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने बताया है कि NC भी ले सकते हो आप। यहाँ से मैं कई बार बताता हूँ, तो C0 ही ले लेता हूँ, तो दोनों में आपको फ़र्क दिखाई देगा। यहाँ पे आउटपुट आपको अलग ले लेता हूँ, Q0.1, ठीक है। यहाँ पे NO रखेंगे तो जब 10 काउंट होगा तब ये ऑन होगा। NO है तो NC होके ये ऑन होगा। NC रखेंगे तो पहले से ही ऑन है। जब 10 काउंट होगा तो ये जब ये NO होगा तो ये NC, ठीक है, ये NC होगा तब ये NO हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों आपको समझाता हूँ कि पूरा समझ में आए आपको। ठीक है, तो ये प्रोग्राम बन चुका है। इस प्रोग्राम को डाउनलोड कर लेते हैं फाइंड CPU में। प्रोग्राम डाउनलोड ओके करके प्रोग्राम डाउनलोड कर लेते हैं। यस कर दो आप। ठीक है, उसको ऑनलाइन मोड कर देते हैं। देखिए
अब मैं आपको देखो यहाँ पे पहले से ही ऑन है, जब ये डन बीट होगा तो एनसी कॉन्टैक्ट एनो हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा। यहाँ पे ये बंद है तो ये चालू हो जाएगा, ठीक है। 0 नंबर का इनपुट दे रहा हूँ, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे हमने प्रीसेट वैल्यू पे 10 सेट किया है, तो जब काउंट 10 होगा तो ये डन बीट ऑन होगा। 5 6 7 8 9, जैसे 10 हुआ ये एनो था तो एनसी हो गया, आउटपुट ऑन हो गया। ये एनसी था तो एनो हो गया तो ये आउटपुट बंद हो गया, ठीक है। अब डाउन करूँगा, देखिए तो 10 में से 9 8 7 6 5, ठीक है, 4 3 2, माइनस में भी जाता, देखिए -1 -2, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही 10 करेंगे आप 1 2 3 4 5 6, प्रीसेट वैल्यू पे आप 3 2 7 6 7 तक मैक्सिमम काउंट कर सकते हो, ठीक है। अगर ये काउंटर आप मैक्सिमम के ना 3 2 7 6 7 तक सेट कर सकते हो। मैंने सिर्फ 10 सेट किया, आप ज़्यादा करना चाहो तो कर सकते हो। 7 8 9 और 10, जैसे ही काउंट 10 होगा, प्रीसेट वैल्यू एक्यूमुलेटर वैल्यू होगी, तब जाके ये डन बीट ऑन होगा। आपने एनओ रखा है तो एनसीओ के आउटपुट ऑन करना है तो कर सकते हो। अगर आउटपुट बंद करना है तो यहाँ पे एनसी रख दो, तो जैसे ही एनसी कॉन्टैक्ट है, जैसे डन बीट ऑन होगा वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार बताने की, और रिसेट करना है आपको। ये 2 नंबर पे हमने आर मीन्स रिसेट रखा है, तो यहाँ पे जो एक्यूमुलेटर वैल्यू 10 पे पहुंची वो 0 हो जाएगी। यहाँ पे मैं देखिए 2 नंबर प्रेस कर रहा हूँ तो एक्यूमुलेटर वैल्यू 0 हो जाएगी, और ठीक है, डन बीट भी अगर ऑन है तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 यहाँ पे प्रीसेट वैल्यू इक्वल एक्यूमुलेटर वैल्यू होता तो उसका डन बीट ऑन होता है, ठीक है। डाउन करना चाहो तो भी डन बीट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और मतलब 10 हो गया, डन बीट ऑन हो गया। 10 प्रीसेट वैल्यू इक्वल एक्यूमुलेटर वैल्यू होती है, तो जब 2 नंबर रिसेट दबाओगे तब भी एक्यूमुलेटर वैल्यू 0 हो जाएगी और उसका डन बीट भी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 नंबर प्रेस कर रहा हूँ, देखिए 2 नंबर प्रेस करने पे क्या हुआ, डन बीट भी ऑफ हो गया, ठीक है। ये एक तरह से जब रिसेट करोगे तब एक्यूमुलेटर वैल्यू 0 होगी और डन बीट ऑफ हो जाएगा। और दूसरे तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, डन बीट ऑन हुआ। अब आप डाउन जब करोगे तो भी डन बीट ऑफ हो जाएगा। देखिए जो देखिए जैसे ही 10 का 9 हुआ तो तब तुरंत ही डन बीट ऑफ हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? 2 तरीके से डन बीट ऑफ होगा, एक रिसेट करने पर, या तो डाउन 10 से वैल्यू कम हो तो, या क्योंकि 10 से वैल्यू क्यों कम हो, क्योंकि मैंने प्रीसेट वैल्यू 10 सेट किया हुआ है, इसलिए 10 से कम हो। आप कोई भी सेट वैल्यू कर सकते हो, उससे कम होगा तो डन बीट आपका ऑफ हो जाएगा। 2 तरीके से, या तो जो प्रीसेट वैल्यू है उससे वैल्यू कम हो, या तो आप रीसेट बटन प्रेस करो। ये रीसेट बटन प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो रीसेट करके डन बीट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो आशा रखता हूं दोस्तों कि काउंटर अप और डाउन दोनों एक साथ जो मैंने काउंटर समझाया है वो पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो दोस्तों के ज़्यादा शेयर कर लेना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ऑटोमेशन के रिलेटेड ऐसे नए वीडियो लाता रहूँगा, आपको अपडेट करता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।